पनौती पनौती क्या है डबल पनौती। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों डबल पनौती जानने के लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, फिर आपको 1983 ले चलेंगे, तब आपके समझ में आएगा कि डबल पनौती क्या है। लेकिन आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि आजकल आप लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि आजकल रील और शॉर्ट वीडियो का समय चल रहा है, खिसकाने का समय चल रहा है। 10 सेकंड 20 सेकंड के आप वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन 10 सेकंड 20 सेकंड या 1-2 मिनट में कोई भी जानकारी आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो बहुत संक्षेप में आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बैकग्राउंड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीति नेहरू जी से शुरू होती है और राहुल गांधी में आके खत्म होती है। अक्सर वो अपने रैलियों में भाषणों में कहा करते हैं कि नेहरू जी ने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। ये भी कहा करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू जी की वजह से दबाया गया, उनके नाम से कोई ज़्यादा सड़क या स्टेडियम या कुछ नहीं बनाए गए। ये भी कहा करते हैं कि नेहरू जी की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बनने पाए। ये तो पुरानी बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। सच क्या था ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन आपने देखा, हमने भी देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी का पीक आवर था, उस समय जो प्रमुख नेता थे, 2 प्रमुख नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा काफ़ी तेज़ी से उठ रहा था, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी को लौह पुरुष कहा जाता था, जुझारू नेता कहा जाता था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत सीधे साधे नेता के रूप में उनकी पहचान थी। सबको साथ लेकर चलने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो जब अटल बिहारी मेरे हिसाब से मैंने उनका कार्यकाल देखा जब भारतीय जनता पार्टी पीक पर थी। तो भारतीय जनता पार्टी को जिस स्तर पे आज भारतीय जनता पार्टी है, इसको उठाने में लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा हाथ है। उस समय मुरली मनोहर जोशी जी थे, वो भी जुझारू नेता थे, तमाम नेता थे। ये 2 प्रमुख नेता थे, उसमें मुरली मनोहर जोशी भी थे, साथ में तीसरे नेता। लेकिन जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, तो मेरे हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी उठाए, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। जुझारू नेता थे, ऊंचाइयों तक ले गए भारतीय जनता पार्टी को। उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन सरकार गठबंधन से बन रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी सभी को स्वीकार नहीं थे हिंदुत्व और राम मंदिर के वजह से, और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो सबको साथ लेकर चलने वाले नेता थे, थोड़ा सीधे सादगी वाले नेता थे, तो सबको पसंद थे। इसलिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया था। फिर ये हुआ था कि अब दोबारा उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, आपको बता दें, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे। फिर बाद में हुआ कि दोबारा लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे वाजपेयी जी के बाद। लेकिन 2004 के बाद लगातार 10 साल कांग्रेस सरकार आती गई और लाल कृष्ण आडवाणी जी के सामने PM इन वेटिंग लिखकर आता रहा कि अब इनका नंबर है, ये वेटिंग में प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अचानक आप लोगों ने देखा कि 14 के बाद नरेंद्र मोदी जी आ गए। बनना था प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को, लेकिन प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी। भले सीटें कम आती, लेकिन कांग्रेस का 10 साल पूरा हो चुका था। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी बन जाते, सीटें भले कम आती भारतीय जनता पार्टी की। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा उदाहरण दिया। मैं इसलिए आप शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा डबल पनौती समझने के पहले। कि खुद कहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू जी ने पीछे कर दिया। उनके भाषा में सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ कि नेहरू जी की वजह से सरदार पटेल जी को पीछे कर दिया गया। जबकि आप अब थोड़ा से मेन पॉइंट पे आते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इनके साथ बहुत कुछ किया था। अब थोड़ा सा मैं सन 2002 में आपको ले चलूँगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय गोधरा कांड हुआ था और उतना बड़ा नरसंहार हुआ था। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ के दौरा किया था देखने के लिए कि स्थिति क्या है। तमाम वहाँ की औरतें और बच्चे तमाम अटल बिहारी बताते हैं कि उनके पैर पकड़ के रोने लगे थे, चिल्लाने लगे कि हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। तो जब प्रेस के सामने नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, बगल में अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे। इसका वीडियो या फोटो आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा।
तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं एक राजा का धर्म होता है राजधर्म का पालन करना, आप भी राजधर्म का पालन कीजिए। ये वाजपेयी जी कहते हैं मोदी जी से। मोदी जी उस समय मोदी जी अपने आप को असहज महसूस किया, उनको लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया। वो कहते हैं यही तो कर रहे हैं, धीरे से कहते हैं वाजपेयी जी की तरफ कह के, यही तो हम भी कर रहे हैं कि राजधर्म का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन वाजपेयी जी का इशारा था कि आपने राजधर्म का पालन नहीं किया, एक पक्ष के हिसाब से आपने कोई कार्य किया। वो कह रहे थे कि राजा के लिए सभी बराबर होते हैं, कोई भेद नहीं होता है, न जात के हिसाब से न धर्म के हिसाब से। ये वाजपेयी जी ने नसीहत दिया मोदी जी को, और इसको लेकर फिर वो वहाँ चले आए और फिर इसको लेकर के वो मोदी जी को हटाना चाहते थे मुख्यमंत्री पद से। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मोदी जी को बचाया। बताते हैं यहाँ तक कि वाजपेयी जी और आडवाणी जी में काफ़ी दिन के लिए बोलचाल भी बंद हो गया था। किसी दौरे में जा रहे थे दोनों नेता एक ही जहाज़ पे, तो बीच में जो कुछ जानकार थे, कुछ लोगों ने समझा कि इनके बीच में बातचीत नहीं होती है, तो किसी तीसरे व्यक्ति को बैठाया गया था कि इनके बीच में कुछ वार्ता होती रहे। इतनी खटास आ गई थी आडवाणी जी और वाजपेयी जी के बीच में मोदी जी को लेकर के। मतलब आडवाणी जी मोदी जी के फेवर में थे कि इनको मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए, इनको ना हटाया जाए। वाजपेयी जी चाहते थे कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, इन्होंने गलत कार्य किया, इनको हटा दिया जाए। तो जब आडवाणी जी ने आपको इतना बचाया, इतना आपके साथ अच्छा मतलब नेक कार्य किया, उसके बाद भी आपने आडवाणी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो आप पुरानी बातें करते हैं कि नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीछे कर दिया था। तो जब आपने प्रेजेंट टाइम में नहीं किया, जो आपने देखा हमने भी देखा। और अक्सर प्रधानमंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बातें किया करते हैं, कसीदे कढ़ा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनके नाम से एक स्टेडियम भी नहीं रहने दिया। कहते हैं दूसरे पे लांछन लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आप नेहरू जी पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने सरदार पटेल को पीछे किया, तो आपने भी तो वही कार्य किया। अगर नेहरू जी ने ऐसा किया, आपने तो अपने गुरु को, जिसने आपको बचाया, हो सकता था कि उस समय अगर वाजपेयी जी मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा देते तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री भी न होते। हो सकता उनका उस समय कैरियर ग्राफ नीचे गिर गया होता। तो आडवाणी जी की वजह से आप इस मुकाम पर पहुंचे और आपने आडवाणी जी को पीछे कर दिया, जिन्होंने आपकी कुर्सी बचाया था। आपने अपने गुरु को पीछे करके खुद प्रधानमंत्री बन गए। तो अब आपको ले चलते हैं कि डबल पनौती क्या है। 1983 में जो इस समय सीटों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। उसका पहले नाम था, आपको बता दें, सरदार पटेल स्टेडियम। इसका निर्माण हुआ था 1983 में, फिर इसका नवीनीकरण हुआ था 2006 में। लेकिन उसी समय यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम था। यहाँ टेस्ट और वनडे सारे मैच, हर तरह के मैच खेले जाते थे। पहला मैच 1983 में हुआ था, टेस्ट हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। फिर 1984 में हुआ था, एक दिवसीय मैच हुआ था। इस तरह इसमें मैच वहाँ पे होते रहे। फिर इसके बाद आपको बता दें लगातार T20 तमाम मैच होते रहे। फिर 2015 में इस स्टेडियम को बंद कर दिया गया। 2015 के बाद फिर इस स्टेडियम का नवीनीकरण फिर से किया गया और फिर से दोबारा खोला गया 24 फरवरी 2020 को, जब नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम था। मोदी ने इवेंट किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था ट्रंप के नाम से, नमस्ते ट्रंप। तो उसमें तब भी इस स्टेडियम का नाम था सरदार पटेल स्टेडियम। लेकिन 24 फरवरी, फिर एक साल बाद 24 फरवरी 2021 को इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, जब इसकी स्थापना हुई थी 83 में, तब इसका नाम गुजरात स्टेडियम था। आप समझ सकते हैं 83 में किसकी सरकार रही होगी, कांग्रेस सरकार ही रही होगी। उसके बाद फिर इसका सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया, कांग्रेस सरकार में ही रखा गया होगा। लेकिन मोदी जी जो सरदार पटेल का उदाहरण दिया करते हैं, सरदार पटेल को अपने आप को भक्त बताते हैं, तो आपने उनके नाम से एक स्टेडियम भी नहीं रहने दिया। जो उनके नाम से एक यादगार स्टेडियम था, वो इस समय स्वर्गीय हैं भी नहीं। आपके नाम से आपके किसी के न रहने पर कोई चीज़ बनवा दी जाती है तो उसका एक यादगार बन जाती है, उसके नाम पे बनवाया भी जाता है। तो उनके नाम से जो स्टेडियम चल रहा था उसका नाम बदल करके आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम करवा दिया। ये आपको 24 फरवरी 2021 में किया गया।
तो आप लोग कहने लगे हैं कि डबल पनौती। डबल पनौती कहने का मेरा तात्पर्य है कि उसी समय कुछ लोग कहते हैं कि डबल पनौती लग गई थी 24 फरवरी 2021 में डबल पनौती लग गई थी। कहते हैं इस स्टेडियम में क्रिकेटरों ने कई अपने रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें से आपको बता दें कि सुनील गावस्कर ने इसी मैदान पे 10,000 रन बनाया था, इसी मैदान पे। और कपिल देव ने इसी मैदान पे 432 विकेट लिए थे। इसी मैदान पे उनका जो 432 विकेट पूरा हुआ था कपिल देव जी का, सुनील गावस्कर ने 10,000 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने पहला डबल सेंचुरी इसी मैदान में खेलते हुए लगाया था। सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी लगाया था। और इसके बाद अनिल कुंबले ने भी अपना 100वां टेस्ट यहीं खेला था। तो कई रिकॉर्ड इस स्टेडियम ने बनाया था। फिर क्या हुआ कि विश्व कप में हमारा देश हार गया और उसके बाद लोग कहते हैं पनौती लग गई। तो आपको बता दें जिस दिन वर्ल्ड कप होना था, विश्व कप होना था, उसके 2 दिन पहले से सोशल मीडिया पे पनौती पनौती शब्द चलने लगा था। मैंने भी कभी पनौती सुना था, एक आध के भी नाम आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। तो जब 2 दिन पहले पनौती शब्द मैंने देखा फेसबुक, ट्विटर में, तमाम जगह पे, सोशल मीडिया पे, तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया किसके लिए कहा जा रहा था। लेकिन जब मैच हो गया उसके 2 दिन बाद एक दूसरे दिन से लगातार अभी तक चल रहा पनौती पनौती पनौती। अब तो बच्चा बच्चा जान गया पनौती किसे कहा गया, क्यों कहा जाता है। यहाँ तक कि राहुल गांधी रैली में भी किसी ने कह दिया कि पनौती, बीच में रैली के बीच में, तो राहुल गांधी कह दिया पनौती पनौती कह दिया। तो अब ये शब्द पूरे देश में सरेआम गली गली में गूंज रहा पनौती। इसको लोग मतलब मोदी जी से जोड़ कर देखते हैं कि मोदी जी अगर ना गए होते तो हो सकता है हमारी टीम जीत गई होती। तो अब लोग कहते हैं डबल पनौती लग गई। ऐसा कहते हैं कि जब स्टेडियम का नाम बदला गया, सरदार पटेल कहते हैं स्टेडियम के नाम से शुभ नाम था, लेकिन जब 24 फरवरी का दिन था, सन 2021 था, उसी दिन एक पनौती लग गई थी नाम बदलने के नाम बदलने के समय पर। और डबल पनौती लगी जब मोदी जी वहाँ पे मैच देखने पहुँच गए विश्व कप का। तो ये है डबल पनौती। लोग कहते हैं एक नहीं 2 पनौती लग गई। एक तो स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, नए मोदी कर दिया गया, दूसरी बात मोदी जी खुद वहाँ देखने पहुँच गए। तो लोग ऐसा कहते हैं कि डबल पनौती लग गई। इसीलिए इतने 10 तमाम मैच हमारे जो क्रिकेट टीम थी मतलब खेल कर आई, रिकॉर्ड बना कर आई। क्या हुआ कि हमारे देश की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गई। उस समय लोगों को बहुत बड़ा गम हुआ। मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ। हमें भी गम हुआ, सबको दुख हुआ, पूरे आपको भी दुख हुआ, पूरे देशवासियों को दुख हुआ जब हमारी टीम हार गई। तमाम लोगों ने मन्नतें मांगी, पूजा हवन प्रार्थनाएं सब चल रही थी, लेकिन लोगों को कहीं बहुत बड़ा गहरा झटका लगा। तो लोग इस पर विचार करने लगे कि हम क्यों हार गए। तो तभी से जो 2 दिन पहले शुरू हो गए, लोग कहने लगे थे कि सब कुछ तो ठीक है, पनौती जा रहे हैं, पनौती जा रहे हैं। अब पनौती लग भी गई। अब पनौती क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पनौती का मतलब होता है कि किसी काम में आपके कोई अशुभ संकेत मिला तो कहते हैं ना कि पनौती लग गई। पनौती लग गई का मतलब कोई आपको प्रॉफिट होने वाला था, उसमें घाटा पे घाटा आपका लग गया, नुकसान हो गया। तो लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति अगर ये ना आते या ऐसा ना होता तो ना होता, इनके आने के वजह से पनौती लग गई। या हमने इनको कुछ आप किसी को दे दिया, किसी व्यक्ति को, फिर बाद में दे दिया, आपने कहा कि इनको हमने देने की वजह से अगर छूट लग गई, हमारा नुकसान हो गया, पनौती लग गई। पनौती लग गई मतलब पनौती लग गई, अब आपको फ़ायदा नहीं होना है। तो वही पनौती शब्द चल रहा था। तो ये था डबल पनौती का मतलब कि आपका नुकसान होना, अशुभ होना, ये है पनौती का मतलब। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारा आर्थिक सपोर्ट कीजिए। या ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो नीचे शेयर डाउनलोड के बगल में थैंक्स लिखा है, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।